हो क्या रहा है इस देश में? कैमरा मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, कुछ भी बोल दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये रील मैंने देखी। Here's your Diet Coke. I'd rather have a normal Coke. The artificial sweeteners are absolutely unhealthy. Artificial sweeteners alter the gut bacteria, making the cells less sensitive to insulin. And that's why our blood sugar levels are always high. जी हाँ, ये रील जो आप देख रहे हैं, ये रील जिन भाई साहब ने बोल दिया कि डाइट कोक जहर है, आप रेगुलर कोक पियो। मुझे लगा यार ये लोग हैं जो अगर कोई मेहनत कर रहा है वजन घटाने के लिए, उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसे डराते हैं कि वो वेट लॉस की तरफ ना जाए। इसलिए मैंने यहाँ लिखा डाइट कोक इज इक्वल टू डेथ। आप लोगों ने भी पढ़ा और इस पे बात करी, तो एक एक पॉइंटर उठाते हैं, आज उसको डीबंक करते हैं। पहले इन्होंने ये बोला, ये Whenever we have artificial sweetener, it tricks our brain into believing that the food is coming, and it signals pancreas to release little bit of insulin. But since the Diet Coke has 0 calories, Our body gets confused and we crave food because the insulin in our body needs glucose to absorb. इन्होंने बोला, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पोर्शन आ गया कि जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हो तो आपका क्रेविंग बढ़ता है, आप शुगर खाते हो और उससे ऐसा होता है। भाई कोई स्टडी है, कोई रैंडमाइज ट्रायल, कोई कंट्रोल्ड रैंडमाइज ट्रायल, कोई मेटा एनालिसिस तेरे पास नहीं होगा। मैं तेरे को देता हूं कि क्या स्टडीज है। ये री स्टडी, ये है ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, ए सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। इसने क्या बोला? भाई साहब, तू ज्यादा तो नहीं पढ़ोगे तुम लोग, बट ये पढ़ लेना कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जब लिए गए तो कोई ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ा था, बल्कि ब्लड ग्लूकोज कम हुआ है। ये स्टडी है एक मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में आप कई सारी स्टडीज को कंबाइन करते हो, जिसने साफ बताया कि इंसुलिन नहीं बढ़ रहा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो नहीं बढ़ते हैं। पीएमआईडी भी डाल देता हूं भाई, सिर्फ बात नहीं करूंगा। ये रहा पीएमआईडी 29760482, पढ़ लेना। दूसरी बात करी गट माइक्रोबायोम की। भाई साहब, गट में माइक्रोबायोम्स की कॉलोनीज होती हैं। एक तरह का माइक्रोबायोम नहीं होता, ये फ्लोरा बहुत बड़ा होता है। अगर एक आध कम्युनिटी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है तो बाकी सारी कम्युनिटीज पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारे गट एक्सपर्ट्स ने इस बात को बोला है। इसके बाद आपने बात करी वेट लॉस के बारे में। मैं आपको कम से कम 4 स्टडीज तो दिखाऊंगा, ऐसी हजारों है बट 4। ये लो, पहली स्टडी उठा लो, एसोसिएशन ऑफ लो एंड नो कैलोरी स्वीटेंड बेवरेजेस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर शुगर रिप्लेसमेंट बेवरेजेस जो है, इसका रिजल्ट क्या था पढ़ लेते हैं कंक्लूजन में जाकर। इसने बोला कि आपके लो और नॉन न्यूट्रिटिव जो शुगर बेवरेजेस थे वो जो है बेटर होते हैं, इंप्रूवमेंट्स इसमें बॉडी वेट में, कार्डियो मेटाबॉलिक फैक्टर्स में बेटर है, और विदाउट एविडेंस ऑफ एनी हार्म एंड सिमिलर डायरेक्शन ऑफ बेनिफिट एज वाटर। मतलब क्या है कि जितना पानी बेनिफिशियल रहता है अगर आप शुगर ड्रिंक पीते हो, उतना ही ये भी बेनिफिशियल है डाइट स्वीटनर्स में। ये नहीं कह रहा कि आपको डाइट स्वीटनर्स पीने चाहिए, बट अगर किसी को शुगर क्रेविंग होती है और वो नॉर्मल कोक उठाता है तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से वो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो वेट लॉस की तरफ जा रहा होता है, उसको लगता है अरे यार क्यों लेना है, ये तो बहुत खतरनाक है, और वो शुगर लेता है। उसकी वजह से उसको डायबिटीज होता है, उसको हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होती है। तुम्हारे तो व्यूज बढ़ते हैं बट उसकी जिंदगी खराब होती है, सिर्फ तुम्हारी रील्स बनाने की ये जो चीज है ना, इसकी वजह से। पढ़ते नहीं हो। ये रही स्टडी। और दूसरी स्टडी दिखाऊं, ये लो, और दूसरी स्टडी ले लो, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स वर्सेस वाटर। 52 वीक की स्टडी है, उसमें भी देखा कि जिसने नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स लिए उसका वजन घटा। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी से भी ज्यादा है कोई फैट बर्नर है जिसने नहीं किया भाई, क्योंकि जब वो डाइट कोक ले रहा था तो उसे पता था कि वो फैट लॉस जर्नी पे है। उसने डाइट भी अच्छा लिया, उसने चीट नहीं किया, उसने कुछ फालतू चीज नहीं खाई, उसकी सैटिस्फैक्शन ऊपर रही। इसकी वजह से इसने ऐसा किया। भाई मत करो ऐसी चीजें, मत बोलो। इसका भी पीएमआईडी चाहिए, मैं दे देता हूं। इसका भी पीएमआईडी क्या है? 37794246। मेरी टीम ये सारे नंबर्स नीचे कमेंट में भी डाल देगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगी। एक एक स्टडी को पढ़ लेना, बिना पढ़े ये स्टडीज पे बात मत करना। और एक स्टडी दे दूं, ये लो, ये रहा, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर ऑन अ 12 वीक वेट लॉस प्रोग्राम।
ये भी यही दिखा रहा है, तो मैं पढ़ के भी दिखा देता हूं दैट वाटर इज नॉट सुपीरियर एंड नॉन न्यूट्रिएंट बेनिफिट फॉर वेट लॉस ड्यूरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव बिहेवियर वेट लॉस प्रोग्राम। मतलब सिग्निफिकेंट, ये देख लो, अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है जिन्होंने नॉन न्यूट्रिटिव बेवरेज लिया था, देखो 5.95 किलो वर्सेस 4.09, विच इज सिग्निफिकेंट। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा पानी की जगह डाइट कोक पीना है, बट जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग डाइट कोक पीकर अपनी डाइट कंट्रोल कर कर कैलोरीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी ये वीडियोस उनको पुश करेंगी कि वो शुगर वाले ड्रिंक्स ले, वो जाकर पेप्सी पिए, वो जाकर कोक पिए, वो जाकर स्प्राइट पिए शुगर वाली। भाई वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुम अपने रिव्यूज के लिए, अपने रील्स के लिए ये तो कर रहे हो, बट इसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है। तो प्लीज जो भी स्टडी पे तुम्हें मुझसे बात करनी है, इन स्टडीज को लेकर बात कर लेते हैं। एक आपने बोला कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो एडिक्टिव है, कोकेन से आप, अरे यार रोडेंट स्टडीज है भाई, जो आपको आर्टिफिशियल स्वीटनेस रोडेंट्स को, चूहों को दिए जाते हैं, उसमें तुम 36 कैन राइट कोक के पी सकते हो, तब जाके तुम्हारा रिस्क शुरू होगा। हम में से कौन ऐसा इंसान है जो दिन की 36 डाइट कोक पीता है बॉस? 36। खुद तुमने जब डोजेस डाली है एस्पर्टाम की, सुक्रालोज की, तो तुमने खुद जो डोज डाली है वो देखो 200 मिलीग्राम, 200 की डोजेस में डाइट कोक में एस्पर्टाम होता है भाई। आपने पर किलोग्राम डाला, सोचो मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूं जब मेरा ये चीज बढ़ेगी। प्लीज इस तरह की चीजें ना करो जिससे लोगों को डिमोटिवेशन हो। अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं तो वो छोड़ के नॉर्मल कोक की तरफ चले जाएं और अपना नुकसान ज्यादा करें। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, पानी सबसे सुपीरियर है, बट अगर आप डाइट कोक के लिए जा रहे हैं, अगर आप थोड़े से मीठे टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो एक डाइट कोक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी स्टडीज बता रही है, इन सारी स्टडीज के BMIDs में मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट चीज, सुक्रालोज जो है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। आप खाते हो, इंटेस्टाइन से बाहर चला जाता है, फीकल मैटर में निकल जाता है, उसका डाइजेशन नहीं होता। एस्पर्टाम जो है वो टूटता है, वो बनाता है फिनाइलएलानाइन, एस्पर्टेट और मिथनॉल। हाँ, मिथनॉल सुनते ही आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। भाई इतना मिथनॉल ना टमाटर के जूस से भी आता है, टमाटर जो डालते हो ना सब्जियों में, उससे भी मिथनॉल मिलता है। इसकी एक वीडियो हमने पहले भी बना रखी है कि जो डाइट कोक के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से कितनी आराम से बाहर निकल जाते हैं और कितनी और चीज़ों से भी हमें मिल सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक डाइट कोक से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो।